हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। चलिए कक्षा 10 के लिए आज हम पुनः अपनी अगली सीरीज पे चलते हैं। कक्षा 10 की मैथमेटिक्स सीरीज जो हम लोग लेकर के चल रहे थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सीरीज जो हम लोग लेकर के चल रहे थे वो विकल्पीय प्रश्नावलियों का। तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं करवा पाया, इसलिए अब आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज को लेकर के। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वो विकल्पीय प्रश्नावलियों का सीरीज, जो इस बार रहेगा चैप्टर नंबर, जो इस बार रहेगा चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 14 से जो है समांतर माध्य का, जिसका चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, तो हम लोग सांख्यिकी से करेंगे अगला चैप्टर। सांख्यिकी से जो रहेगा समांतर माध्य से संबंधित। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे आए हों सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 4 6, x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे। समांतर माध्य कितना दे रखा है? 5। ठीक है, पदों का योग क्या हो जाएगा? तो ये 3 + 4 + 6 + x और बटा में पदों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4। पदों की संख्या कितनी है? तो 4। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 5 × 4 = इनको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 6 13 + x, 13 + x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 20 = 13 + x आ जाएगा। ठीक है, 13 को भी पक्षांतर करेंगे तो x = क्या आ जाएगा? x = आ जाएगा 20 - 13, 20 - 13। तो x = क्या आ जाएगा? 7। x = क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी,
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो हमें 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ओके, तो चलिए पहले तो हम लिख लेते हैं 1 से 10 तक की सब सम संख्याएं। सम संख्याओं की बात करी है तो क्या आ जाएगा 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8 और फिर इसके बाद 10 स्वयं हो जाएगी। ठीक है, 10 तक कहा गया है तो इस वजह से 10 को भी इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो अब इसका जो समांतर माध्य निकालना है वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है? सबसे पहले देखें बीच का अंतर क्या सेम है। अगर बीच का अंतर सेम आता है, जैसे यहाँ बीच का अंतर क्या क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए बीच का अंतर क्या आएगा। तो बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, अर्थात सब जगह बीच का अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। जब सेम आता है तो समांतर माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये है, जो समांतर माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका है, सम संख्या क्या लिखिए 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है जब बीच के अंतर सेम होते हैं तो सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला को जोड़ दो और बटा 2 कर दो, अर्थात 2 + 10 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12/2, अर्थात कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया समांतर माध्य। क्या आ गया? समांतर माध्य। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ से क्या करें, 2 पदों को इधर से छोड़ दें, 2 पदों को इधर से छोड़ दें, बीच में जो संख्या आएगी वही क्या होगी? हमारी समांतर माध्य होगी। वही क्या होगी? हमारी समांतर माध्य होगी। ओके, है ना। जो बीच में संख्या आएगी वही क्या होगी? हमारी समांतर माध्य होगी। ओके, वही क्या होगी? हमारी समांतर माध्य होगी। अथवा अब क्या कर सकते हैं? तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका है सभी पदों का योग करो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, सभी पदों का योग करो और बटे में जितनी संख्याएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 का भाग करो तो कितना जोड़ कितना आएगा? तो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30 आ जाएगा। तो 30/5 हो जाएगा। नहीं, 30 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6, अर्थात जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, समांतर माध्य कितना होगा? 6 होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है n प्रेक्षणों का समांतर माध्य x है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। ठीक है, तो n प्रेक्षणों का समांतर माध्य x है। समझिएगा, n प्रेक्षण दे रखे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? x दे रखा है। ठीक है, बार x कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है? बार x दे रखा है n प्रेक्षणों का। अब समझिए, n प्रेक्षण दे रखे हैं, अगर हम योगफल निकालें, टोटल योगफल निकालें तो क्या होगा? समांतर माध्य गुणे n हो जाएगा ना, तो x × n हो जाएगा, बार x × n आ जाएगा। ये टोटल योगफल आ गया। क्या आ गया? टोटल योगफल आ गया। ठीक है, अब कह रहे प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, अर्थात अच्छा अगर प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा
तो ये जो योगफल आएगा वो एक्स एन प्लस प्रेक्षण कितने हैं एन, तो प्रत्येक प्रेक्षण कितने से बढ़ाया जा रहा है ए से, तो एन इंटू ए हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से योगफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन कॉमन में, बार एक्स प्लस का ए आ जाएगा। योगफल कितना आ जाएगा, बार एक्स प्लस का ए आ जाएगा। अब फिर से समांतर माध्य निकालना है, फिर से क्या निकालना है, समांतर माध्य। ठीक है, फिर से क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो फिर से वही समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल, टोटल योगफल है ना, टोटल योगफल। ठीक, और अपान में क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या एन है, एन से एन कट जाएगा। समांतर माध्य कितना आ गया, एक्स प्लस समांतर माध्य कितना आ गया, तो समांतर माध्य आ गया कितना आ गया, बार एक्स प्लस ए आ गया। कितना आ गया, बार एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है, कितना आ गया, बार एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, इन सब में ध्यान से देखिएगा, बार लगा हुआ है। ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। ठीक है, इन तीनों के बीच संबंध बताना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो बहुलक बराबर होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पांचवा दे रखा है 1 से 9 तक। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो मैंने बताया था, अब प्राकृतिक संख्या है तो सबके बीच का अंतर सेम होगा, एक एक का अंतर होगा सबके बीच का, नहीं। ठीक है, तो क्या करो, इसमें कुछ खास नहीं करना, इन दोनों अंकों को जोड़ना, 1 + 9 और बटे में कितना करना, 2, तो कितना आ जाएगा 10/2, अर्थात कितना आ जाएगा 5। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 5, इसका माध्य कितना हो जाएगा 5। कौन सा विकल्प, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है और माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। बहुलक के लिए अभी अभी सूत्र बताया था ना, बहुलक बराबर क्या सूत्र था अभी अभी, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्यिका कितनी दे रखी है 20, 3 × 20 माइनस 2 × 20.5, है ना, 2 × 20.5, तो ये कितना हो जाएगा 60, माइनस इसको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 20 20 दूना 40, 41, है ना, कितना आ जाएगा 41। ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4, ठीक है 41 आ जाएगा। घटाओगे 41 तो कितना आ जाएगा, 10 में 1 गया 9 और यहाँ बचे 5 में 4 गया 1, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। हमें क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी होगी ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 8। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 3 से 5। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 3 से 5, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना, वो भी 2 से 12 तक की। तो पहली विषम संख्या 3, दूसरी विषम संख्या 5, तीसरी 7, 9 और 11। ठीक है, 12 तक कहाँ की है, तो 12 के बाद वाली संख्या नहीं लेनी है। तो 11 तक ये विषम संख्या हो जाएंगे। सबके बीच का अंतर 2-2 का होगा। सबके बीच का अंतर 2-2 का होगा। देख लीजिए, सबके बीच का अंतर कितना होगा, 2-2 का, है ना। सबके बीच का अंतर 2-2 का होगा। ठीक है, इसका मतलब अंतर सेम है। इसका मतलब अंतर क्या है, सेम है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो कितना बन जाएगा, 3 + 11 और बटे में 2। तो 11×3 कितना हो जाएगा, 11×3 14/2, अर्थात कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, 7, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया हुआ है, दिया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का निकालना है। तो पहले तो हम सम संख्या 1 से 15 तक ले लें। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, 14 के आगे जाएंगे तो 16 आएगी। 16 क्या होगी, 15 से बड़ी होगी। हमें कहाँ तक लेनी है, 1 से 15 तक। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं सम संख्याएं। सबके बीच का अंतर 2-2 का। सबके बीच का अंतर 2-2 का, देख सकते हैं आप। इसके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का और इनके बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर कितना है, 2-2 का अंतर है। इसका मतलब क्या है, सेम, समान है ना। ठीक है, अंतर सेम है। जब अंतर सेम है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य के लिए पहला पद और अंतिम पद का योग बटा 2, है ना। तो 2 + 14/2, तो 14×2 16/2, अर्थात कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा सही, सही ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि 5, 10, 15 R 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। ओके, किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। चलिए कर लेते हैं। तो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर इन सबका योग बटा पदों की संख्या ना। पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो करना तो वही पड़ेगा हमको ना। और माध्य कितना है, 21। ठीक, या फिर ऐसा कर ले, इनमें देख लेते हैं अंतर कितने का है बीच में। तो इनके बीच का अंतर 10, 5, 5 का अंतर। इनके बीच का अंतर 5 का अंतर। लेकिन 20 और 35 के बीच का अंतर कितना हो गया, सीधे सीधे 15 का अंतर हो गया। कितने का हो गया, 15 का। इसका सीधा सा मतलब है कि बीच का अंतर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या करना होगा, सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या इज इक्वल टू माध्य। तो यहाँ से 21 बराबर क्या आ जाएगा, 5 + 10 + 15 प्लस का R
+20 +35 +40, ठीक है। और बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुणा में 7 इज इक्वल टू इन सब का जोड़, ठीक है। तो 10 5 15, 15 दूनी 30, 30 20 50, 50 और 40 90, है ना। 50 और 40 90, 90 और 30, 90 और 30 120 और 5 125, और प्लस का आर, प्लस का आर, ये कितना बन जाएगा, 21 सत्ते 147 इज इक्वल टू 125 प्लस का आर। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 147 माइनस 125, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखा जाए तो 7 में 5 गया 2, और 4 में 2 गया 2, कितना आ गया, 1 में गया 0, 22 आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया, है ना। कितना आया यहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया बी ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर आ गया बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 22, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर में सारे विकल्प नहीं आ रहे, इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और छोटा कर लेता हूँ, अब आ गए, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, इसका बहुलक होगा, ठीक है। बच्चों की संख्या क्या दी गई है, तो बच्चों की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या क्या दे रखी है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। और परिवारों की संख्या क्या दे रखी है, 15 30 25 19 8 2 1, है ना। इसमें पूछा गया है बहुलक वर्ग, क्या पूछा गया है, बहुलक। हम जानते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। परिवारों की संख्या क्या है यहाँ पे, बारंबारता, ठीक है। अब जब इस परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी है, 30, सबसे ज़्यादा कौन सी है 30, तो बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, 1, बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा क्या होगी, 1, है ना। बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा 1 होगी, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इसी क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, तो क्या है, 19 38 25 36 38 25 18 38 25 38 19, सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दिया, सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दिया, सबसे ज़्यादा बार जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया 38, है ना। कौन दिखाई दिया, 38, कितनी बार है ये, तो 4 बार है, कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही क्या होता है, बहुलक, वही क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बहुलक, 38, कौन सा आ जाएगा बहुलक 38, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। 13 में क्या दे रखा है, 13 में भी वही दे रखा है, 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक होगा। बहुलक के लिए अभी क्या बताया, बहुलक के लिए अभी जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है ना, जैसे यहाँ पर दिखाई देने वाला अंक सबसे ज़्यादा बार कौन है, 7, है ना। 2 भी दो एक बार है, 3 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है, ठीक है। 7 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बहुलक इसका क्या हो गया, 7, है ना। बहुलक इसका क्या हो गया, 7, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 14।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 और 29 का बहुलक होगा। ठीक है, अब बहुलक तो जान गए होंगे, क्यों? बहुलक तो अब जान ही गए होंगे ना, जिसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 29, एक है ना, 2 तीसरे बार और चौथी बार, है ना, यही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ चुका। ठीक है, कितनी बार आया, 4 बार। सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक 29, इसलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 29। बहुलक क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। इसका बहुलक, तो इसके बहुलक के लिए क्या चाहिए, बारंबारता। सबसे ज़्यादा जिसकी होगी, सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 18। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 15। बहुलक क्या हो जाएगा, 15। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, यदि आंकड़ों 2 4 6 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 एक्स तथा 2 का बहुलक 7 हो तो एक्स का मान होगा। अच्छा, यहाँ पर बहुलक 7 ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 5 भी 3 बार है, 7 भी अभी 3 बार है, और 7 को बहुलक बनाना है तो 7 क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, है ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक, जब एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, यदि आंकड़ों 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 एक्स और 5 का बहुलक 3 हो तो एक्स का मान होगा। बहुलक अब की बार कितना बनाया गया, 3। 3 है कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार है। 6 भी कितनी बार है यहाँ पे, 6 भी यहाँ पे 4 बार है, लेकिन बहुलक क्या है, 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 कितनी बार आना चाहिए, ज़्यादा बार आना चाहिए। ठीक है, 6 यहाँ पे 4 बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, 3 आना चाहिए 5 बार। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, 20 निरीक्षण दे रखे, 30 माध्य दे रखा है, तो योग बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, माध्य गुणे, तो माध्य गुणे निरीक्षण, है ना, क्यों, निरीक्षणों की संख्या गुणे माध्य। तो ये अगर तो 2 3 600, कितना आ जाएगा, 600। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 600, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, बंटन वर्ग वर्ग दे रखा है, और इसके अलावा वर्ग के अलावा बारंबारता दे रखी है। फिर पूछा हमसे माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग। ठीक है, अब माध्यक वर्ग निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वाले का 10 आ जाएगा, दूसरा 15 10 25 आ जाएगा, 25 और 12 तो कितना हो जाएगा, 7 2 1 3 37 हो जाएगा। 37 और 20 7 और 3 2 5 57 हो गया। 57 और 9 9 7 16 और 5 1 6 66
66 हो गया। ओके, ये आया 66 का मतलब क्या हुआ, अगर हम माध्यक वर्ग निकालें तो 66 का आधा कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33, 33 होगा कहाँ, 25 के बाद में होगा, 37 के पहले होगा, इसका मतलब इसी वर्ग में होगा, कौन से वर्ग अंतराल में हो जाएगा, इसका मतलब हो गया जो माध्यक वर्ग है, जो माध्यक वर्ग है वो आया कितना 10 से 15, कितना आया 10 से 15, ठीक। और बहुलक वर्ग जो होगा यहाँ पे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो इसका मतलब बहुलक हो गया 15 से 20, बहुलक वर्ग क्या हो गया 15 से 20। हमसे कह रहा है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बता दीजिए, तो निम्न सीमाएं ये हो गई 10 और 15, ठीक है, इन्हीं का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, क्या निकालना है, जोड़, ठीक है, तो इन्हीं का जोड़ निकाल देते हैं। जोड़ कैसे निकालोगे, 10 और 15 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 15 10 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 10 25, 25 कौन सा ऑप्शन होगा, 25 होगा बी ऑप्शन, 25 कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बंटन, वर्ग और बारंबारता, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है, वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, कह रहे हैं माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो इस बंटन को सुधारते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्या काम करते हैं, इस बंटन को सुधारता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और इस बंटन को बगल में मैं सुधार लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करता हूँ, इस बंटन को थोड़ा सा सुधारता हूँ, ठीक है ना। इस बंटन में क्या करना है, हमें दूसरी सारणी बनानी है, ओके। तो क्या करूँगा मैं, एक नई सारणी इसमें बनाऊंगा बंटन के लिए, सबसे पहली सारणी और दूसरी सारणी, ठीक है। सबसे पहली सारणी, ये 0 से 5 6 से 11 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 से 5, फिर क्या दे रखा है 6 से 11, फिर क्या दे रखा है 12 से 17, फिर क्या दे रखा है 18 से 23, और फिर दे रखा है 24 से 29, है ना, ठीक है। इसी को सुधारना है ना। तो क्या लिखा हुआ है 0 से 5, इसका मतलब इसमें 0 से 5 है और 6 से 11 है, तो क्या करते हैं यहाँ से 0 से 5 को थोड़ा सा बदलते हैं ना, ठीक। 0 से 5 ना कर करके इसको हम 0.5 से लेकर 5.5 तक करता हूँ, ठीक है। इसमें इधर बढ़ाऊंगा तो इसमें इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, 6.5 से 11.5, ठीक है, ऐसे 5.5 से 11.5, इधर एक 0.5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 0 में से घटाना पड़ेगा, ओके। तो कितना आएगा, 0 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 0.5 आएगा, है नहीं, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। चलिए अच्छा इसको देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक। तो इसको कैसे देखेंगे, 0 से 5 लेना था, ठीक है, तो ये 0 से कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5.5 से 11.5 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 12.5 से 17.5, ठीक है, 12.5 से 17.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 12.5 से 17.5, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 17.5 से 18.5, 17.5 से 18.5, और 18.5 से
18.5 से कितना हो जाएगा? 18.5 से 18.5 से क्या हो जाएगा? गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, 18.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। फिर 18.5 से 23.5 हो जाएगा। कितना? 23.5। और फिर 23.5 से हो जाएगा, ठीक है, 29.5 तक। ठीक, ओके। अब जो बारंबारता दे रखी है वो कितनी दे रखी है? तो 13। कितनी दे रखी है? 13, 10, और इसके बाद 15, फिर दे रखी है 8, फिर दे रखी है 11। ठीक है, कह रहा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। माध्यक वर्ग के लिए हमको क्या चाहिए होगा CF चाहिए होगा ना। तो पहले की 13 हो जाएगी, 13, 10, 23, 23 और 15, तो 5, 3, 8 और 2, 1, 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। 38, 38 और 8, 8, 16, 46, 46 और 11, 6, 1, 5, 4, 1, 5, 55 है ना। और 55 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 2 दूना 4, एक बचा। 2, 2 7 14। ठीक है, एक बचा। 2 पंचे 10 है ना। तो कितना होता है? 27.5। कहाँ होगा 27.5? 23 के बाद और 38 के सामने वाले में है ना। 38 के सामने वाले में, 38 का सामने वाला जो वर्ग माध्यक वर्ग होगा वो होगा 12 से 17.5 है ना। ठीक है, माध्यक वर्ग कितना आ गया? 12.5 से 17.5 तक। ठीक है, और हमसे कहा गया ऊपर माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बताइए। तो माध्यक वर्ग की जो ऊपरी सीमा आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 17.5 है ना। वो क्या आएगी? 17.5। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आज हम 20 क्वेश्चन हमने आज भी कर लिए। ठीक है, और यहीं तक रखेंगे। ठीक, यहीं तक रखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, जरूर देखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे वीडियोस आपको समय समय पर उपस्थित मिलते रहें। ठीक है, और इसके अलावा शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर भी करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? लाइक और शेयर, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं इसी चैप्टर के अभी। ठीक है, तो आगे के मतलब आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप अगला वीडियो देखें, अगला पार्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।